Hi everyone, my name is Kishan and I welcome you all to the official channel of Rakesh English Academy। आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी मन करता है इंग्लिश को बोलने का, बट अगर आपके मन में कुछ सवाल आते हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं कि अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा या इंग्लिश बोलूँगी तो सामने वाले मुझे जज करेंगे और हो सकता है कि शायद जब मैं इंग्लिश बोलूँ तो मेरे मुंह से गलत इंग्लिश निकल जाएगी। अगर आपके मन में इस तरह के सवाल आते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से। जी हाँ, इतना बेसिक से शुरू करेंगे कि आई एम श्योर ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको एडवांस लेवल पे भी इंग्लिश जो करते होंगे, बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ऐसे हम ट्रिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि वो लोग जो कि ऑलरेडी इंग्लिश में फ्लुएंट हैं भी जान के थोड़े से शायद हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज का डे 1 इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का। इस डे 1 में हम सब कुछ बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करने वाले हैं गाइस, और इसमें आपको बहुत ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो कि शायद ही आपको पता हों। आई एम श्योर कि आपको पता होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको शायद पता भी होंगी, बट मेरे को इतना पक्का पता है कि ऐसे बहुत से लोग ज़रूर होंगे जिनको ये शायद जानकारी जिनके लिए आज ये नहीं होगी। तो शुरू करते हैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन से। सो मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इंग्लिश के अंदर में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? ओके, आई विल गिव यू लाइक 3 सेकेंड्स। 1 2 3। ओके, सो गाइज अगर आपका आंसर था 26, 23, 24, 22 या ऐसा कोई भी अगर आपका आंसर था, सो आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट अ राइट आंसर। जी हाँ गाइस, अगर हम बात करें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की, सो इंग्लिश में कभी भी 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। ये इंटरव्यू में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत से लोग इसको फेल कर जाते हैं इसका आंसर देने में। आज मैं आपको इसकी डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा कि क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि 26 नहीं होते हैं। अगर हम बात करें हिंदी की, तो जिस तरह से हिंदी की वर्णमाला होती है उसके अंदर क ख ग घ होते हैं, राइट, ठीक उसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी ए से लेके जेड तक ये सारे लेटर्स होते हैं। यानी लेटर का जो पूरा एक समूह होता है, यानी कि जो पूरा ग्रुप होता है, ये एक ही होता है। ए से लेके जेड तक का एक समूह है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं वर्णमाला, यानी कि अक्षरों का समूह, अक्षरों की एक माला जो कि एक ही होती है। वैसे ही ठीक इंग्लिश में भी ए से लेके जेड तक जो पूरा इनका एक ग्रुप है, पूरा जो एक समूह है, उस ग्रुप का एक नाम है, उस नाम को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो यानी कि अभी से आपको सबको पता लग गया है कि जो इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट होते हैं वो सिर्फ एक ही होता है, जो एक ग्रुप का नाम है, जो कि ए से लेके जेड तक के सारे लेटर उसके अंदर ही हैं। ग्रेट, आई एम ग्लैड कि अब आपको ये पता लग गया है। चलिए चलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के लेटर्स की, तो अब इंग्लिश में लेटर्स टोटल कितने होते हैं? अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि 26 लेटर होते हैं। जी हाँ, टोटल इंग्लिश में ए से लेके जेड तक में टोटल 26 लेटर होते हैं। अब इन 26 लेटर्स को 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब कौन सी है वो कैटेगरी, वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बेसिक की बात कर रहे हैं। गाइस, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी अगर आपको इंग्लिश के सारे बिट्स एंड पीसेस अच्छे से पता होंगे। यानी कि अगर आपका अगर ग्राउंड लेवल पे आपको अच्छी नॉलेज है, देन डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छी इसकी पकड़ आप कर पाएंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इंग्लिश के इस कंप्लीट जो 26 लेटर्स हैं, यानी कि 26 जो इसके अक्षर हैं, इनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है 2 मेजर कैटेगरी में। अब अगर हम बात करें 2 मेजर कैटेगरी, तो वो कौन सी है? वो है बहुत ही सिंपल, आपने सुनी भी होगी, आपने सुना होगा वाल्स एंड आपसे सुने होंगे कॉन्सोनेंट। जी हाँ, तो टोटल 26 में से जो 5 हैं वो वाल्स होते हैं। कौन से? ए ई आई ओ यू। सो 5 होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके फिंगर टिप्स पे याद रहेंगे आपको। ए ई आई ओ यू ये वाल्स होते हैं, और इसके अलावा जितने भी 21 लेटर्स होते हैं उन सभी को कहा जाता है कॉन्सोनेंट। जो ये 2 कैटेगरी है, ये कंपोनेंट हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं बात करूँ आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल में आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वावल्स कितने होते हैं। एंड जब हम आर्टिकल करेंगे तो उसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोग आर्टिकल में भी गलती करते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में ये पढ़ा गया था कि जब भी ए ई आई ओ यू आए उससे पहले आप हमेशा एन लगा देना। ये हमने स्कूल में सीखा था, आई एम श्योर आपने भी सीखा होगा। लेकिन ये बिल्कुल, अगर हम बात करें कि सिर्फ यही सही है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जो कि बच्चे अपने आंसर यही समझ के करके आते हैं कि ए ई आई ओ यू से पहले एन लगाना है, वो एन लगा के आते हैं एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में कहीं टेस्ट में हुए करके आते हैं, बट बाद में क्या होता है, उनका वो आंसर गलत हो जाता है और उसके उनको मिलते हैं 0 मार्क। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप बताइए कि इसमें आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। अगर मैं बोलूँ आई एम डैश MBA,
तो अब आप बताइए मुझे कि इसमें आप क्या लगाएंगे, क्या आप इसमें ए लगाएंगे, क्योंकि MBA आ रहा है इसमें तो M है, M तो कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, तो आइडली इसमें इस रूल के हिसाब से तो A आना चाहिए। बट नहीं गाइस, ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसमें A लगाएंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें लगेगा N। अब ये N क्यों लगा, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ, इसका रीज़न आप सुनिए। हमने जब बात करी MBA की, तो MBA का मतलब ए से इसमें एक साउंड आ रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे वॉल्स की, इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे, आज नहीं क्योंकि आज ये बेसिक क्लास है, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में, बट फिर भी आपको कुछ मैं इसके हिंट देना चाहूँगा क्योंकि ये भी टॉपिक आ गया है। तो अगर हम बात करें MBA की, तो अब देखिए इसमें ए का साउंड इसमें सबसे पहले आ रहा है, तो हम ए के साउंड को जब हम सोचेंगे, अपने दिमाग में लाएंगे, तो हमें बात करनी है साउंड की। सिर्फ AEIOU वॉल्स के सिर्फ हम लेटर देख के नहीं लगाएंगे, इसमें हमें इसके साउंड्स को भी सीखना पड़ेगा, जो कि हम आने वाले लेसन में सीखेंगे। तो अगर हम बात करें IM NMBA होगा, ना कि IM AMBA। IM AMBA गलत हो जाएगा, सो IM NMBA इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स की, जिसमें कि AN दा आते हैं। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्यों ऐसा कहा कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर हम बात करें द की, ए और एन की तो हमने छोटी सी बात कर ली है, अगर हम बात करें द की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एंड इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो आपने देखा होगा ये शब्द THE द, क्या आप जानते हैं कि इसको किसी सिचुएशन में दी भी बोलते हैं, कभी कभी इसको द भी बोलते हैं। तो अब ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है कि कहाँ इसको द बोलते हैं, कहाँ पे इसको दी बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिसके बाद आप ज़िंदगी भर हमेशा याद रखेंगे और कभी भी कहीं पे भी इस बारे में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको लेके चलता हूँ मैं अपनी मेन ट्रिक की तरफ। आपको मैंने बताया था कि 5 वावल्स होते हैं AEIOU। अब इस केस में आपको सिर्फ ये 5 ही याद रखने हैं। जब भी आप THE को AEIOU से पहले लगाते हैं, THE और उसके बाद में AEIOU से कुछ भी आ रहा है, तो उस केस में हमेशा THE यानी कि जिसको हम द बोलते हैं, इसको हम द नहीं बोलेंगे, इसको हम दी बोलेंगे। दी एग्जाम्पल बताऊं मैं, अगर आपको मान लीजिए कोई एक एप्पल है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, अब मैं उस एप्पल से पहले अगर THE लगा दूं तो वो द एप्पल नहीं बनेगा, वो बनेगा दी एप्पल, दी एप्पल। यस, वहीं अगर मैं बात करूं बाकी को, दूसरा सिनेरियो है कॉन्सोनेंट वाला, तो उसमें अगर मैं बात करूं एक कार की जिसके बारे में पहले से बात कर रहा था, तो मैं इसमें बोलूँगा THE और कार को मैं दी कार नहीं बोलूँगा, ये गलत हो जाएगा। अब मैं इसमें बोलूँगा द कार, द कार। सो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सिंपल। AEIOU जिसमें हम साउंड की बात करते हैं, जब भी हम इसके आगे दी लगाएंगे, THE लगाएंगे, तो वो दी का साउंड आएगा, दी। देखो इसमें ई मात्रा आ रही है, तो ये मात्रा ही होती है सारी एक तरह से, अगर हम बात करें साउंड की। तो ये जब भी साउंड से पहले THE आएगा तो हम लगाएंगे दी, और इसके अलावा कहीं पे भी THE आता है तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे द। सो आई एम श्योर ये आपका भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट चीज़ आज की क्लास के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिर से आपके लिए। अगर हम बात करें अपने ABCD की, जो हमने बात करी थी लेटर्स की, राइट, सो इसके अंदर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको वो हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये है कि कब आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है और कब आपको स्मॉल लेटर्स यूज़ करने चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है गाइस कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग या फिर वो लोग जिनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, ये छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जो कि इग्नोर कभी नहीं करी जा सकती, और यहीं पे उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां भी करी हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या आपको ध्यान रखना है। हम अगर कैपिटल की बात करें तो आप हमेशा किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा, उसका जो पहला लेटर होगा, वो हमेशा कैपिटल ही आएगा। इसको चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आपके आसपास कोई भी बुक पड़ी होगी, इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस बुक को उठाइए, उस बुक की आप एक बार लाइन या उसके पैसेज देखिए। आप हमेशा देखेंगे कि जो भी उस लाइन का पहला शब्द होगा, वो हमेशा उस पहले शब्द का पहला जो अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा होगा। तो हमेशा ऐसे शब्दों के पहले लेटर में हमेशा आप कैपिटल लगाएंगे। किसी भी डे का यानी किसी भी दिन का या किसी भी महीने का नाम जब भी आप लिखेंगे, हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें फेस्टिवल की, तो गाइस फेस्टिवल में भी जो उनका नाम होता है, पहला लेटर हमेशा उसका कैपिटल ही आएगा। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कैपिटल की, जिसमें नाउन्स भी होते हैं, जो कि हम प्रॉपर नाउन की बात करें। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम बहुत डिटेल में सीखेंगे इस लैंग्वेज को, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर दैट यू ऑल्सो गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपको इस फेयर से मेरे को दूर निकालना ही निकालना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस कि चाहे आप ये वीडियो देखें या आप कोई भी वीडियो देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी वीडियो देखें, चाहे ये या किसी भी और चैनल की वीडियो,
प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि सभी टीचर बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं यहाँ पे। आप जब भी देखें वीडियो, इंश्योर करें कि आप उसको देख के किसी और वीडियो पे नहीं जाएं जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस ना कर ले उस कंटेंट की जो आपने इस वीडियो में देखा हुआ है। सो मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो के साथ में, जो कि हम नेक्स्ट डे पे करने वाले हैं। इंश्योर करिए कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता रहूँ। So thank you so much for watching the video. I hope that you all enjoy the rest of your day. Take care and I'll see you again. Bye bye.